सिर्फ भारत को भारत ही रोक सकता है। और मेरा ख्याल है कि शायद वो अमेरिका की बात भी ना माने, और उनका ये ख्याल ही है कि चूंकि वो उनके पास लॉजिस्टिक रिजर्व ज्यादा हैं, पैसे ज्यादा हैं, तो वो देर तक इस डिप्लॉयमेंट को सस्टेन कर सकते हैं। वेरे पाकिस्तान की इकोनॉमी शायद इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वो गए हैं बिहार में, और बिहार में जाकर ऐलान क्या किया था कि थोड़ी सी जमीन रह गई उसको भी खत्म कर देंगे। इस तरह 27 फरवरी 2019 को सरप्राइज दिया गया था, और अगर अब भी ऐसा होता है तो पाकिस्तानी फौज, बसल्ला फौज जो है वो जवाब तो देंगी, बल्कि मगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 10 गुना का फर्क है। उनकी इकोनॉमी देख लें, उनका पॉपुलेशन देख लें, उनका लैंड एरिया देख लें। दुश्मन चाहता है, हलाली साहब, लड़ना तो दुश्मन चाहता है, और दुश्मन जो है पानी को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। क्या हमें बगलेहार 1, बगलेहार 2, वुलर बिराज, दुल हस्ती और दीगर जो उनके नाजायज मंसूबे हैं उनको हिट नहीं करना चाहिए? फिर नहीं तो ठीक है, आपको वो आप उनको बम करेंगे, वो जो क्या है हमारा तरबेला वरबेला बम कर देंगे। भाई तरबेला किधर है? उनके जो डैम्स हैं वो आप जो बम करेंगे उसका क्या असर होगा? तो देखिए बात सीधी सादी है, हिंदुस्तान चाहता है कि आप उनके साथ टैंकों और हवाई जहाज़ों और जहाज़ों के साथ लड़ें, इसलिए कि उनके पास वो ज्यादा हैं। आप जो हैं, आप एक छोटा मुल्क हैं, आपका 250 मिलियन है, उनका 1.4 बिलियन है, उनकी इकोनॉमी 10 गुना आपसे ज्यादा है। बट बहुत सारियों का नाम आ रहा है जहां पे अब पता चलेगा कौन कौन सी हैं कि 7 मई को यानी कि परसों हर कीमत के ऊपर ड्रिल्स की जाएं, और इन ड्रिल्स में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एयर विंड वार्निंग सायरन्स जो हैं, जब सायरन बजतेंगे बिकॉज ऑफ द अटैक, तो इस चीज़ के ऊपर वो कह रहे हैं। इधर से पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अपनी डिप्लोमेसी तेज़ कर दी है। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों पाकिस्तान ने, आपको पता ही होगा किस तरह से पहलगाम में जो आतंकी अटैक करवाया था, उसके बाद दोस्तों अब पाकिस्तानियों के काफ़ी बुरे दिन चल रहे हैं। और आपको पता ही होगा दोस्तों, उस दिन से जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में एक रैली में खड़े होकर कहा था कि सबसे चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा और उनको ऐसी सज़ा दी जाएगी कि जैसी इन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। तो दोस्तों उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में सारे जगह अब यही बहस चल रही है कि भारत हमारे साथ क्या करने वाला है। उधर दोस्तों जितने भी इनके नेता लोग हैं वह दूसरे देशों में जा जाकर किसी भी तरह भीख मांग रहे हैं कि आप भारत को रोकिए। तो दोस्तों इस वीडियो में देखिएगा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया को खुद की अपनी औकात पता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस तरह के कारनामे करने से बाज नहीं आते। देखिए पाकिस्तानी मीडिया कब खुद कह रहा है कि अब केवल भारत को रोक सकता है तो वह केवल भारत ही है, अमेरिका और किसी भी देश का भारत अब कोई भी दबाव लेने वाला नहीं है, और खुद के फैसले यह एक मजबूत भारत अब खुद ही करता है। और दूसरी तरफ देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से अपनी सैन्य ताकत के बारे में भी बातें कर रहा है कि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम भारत के सामने कई दिनों तक टिक सके। तो दोस्तों इनकी औकात तो अब जिस तरह भारत, आपको पता ही होगा इंडियन आर्मी और नेवी जिस तरह PSL कर रही है, तो पाकिस्तानियों के पास तो उसके पैसे भी नहीं है। तो इनको दोस्तों खाने के लाले पड़े हुए हैं, आए दिन भीख पर जो पल्ले वाला देश किस तरह की जंग लड़ेगा। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को बिल्कुल अच्छी तरह से इस बात का दोस्तों अपनी आर्मी के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से इनको औकात पता होने के बावजूद भी दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया, आपको पता होगा, अब किसी भी तरह इस दोस्तों जंग को टालने की कोशिश कर रहा है। और देखिए किस तरह से गिड़गिड़ा रहा है। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है तो आप उनको कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा आप उनको मुल्क से निकाल सकते। तो आपने निकाल दिया, उन्होंने निकाल दिए, ओवरफ्लाइट्स आपने खत्म कर दिया, वाघा बॉर्डर उन्होंने बंद कर दिए, ट्रेड आपने खत्म कर दिया। सही है, ये तो सब सही है, बट दिस डज नॉट गेट टू द हार्ट ऑफ द मैटर। उन्होंने वेपनाइज किया है डैम्स का, वाटर इश्यू को वेपनाइज किया है। अब आप क्या करेंगे? अच्छा, ये बताइएगा हिलाली साहब कि हमने ये बात भी की है कि शिमला मुआहिदा भी हम मुअत्तल कर सकते हैं। शिमला मुआहिदा जरा आज की नस्ल को बताइएगा क्या है। शिमला वायदा नहीं यार, प्लीज शिमला वायदा को आप इसमें ना लाएं। उधर एक अच्छा हिलाली साहब, लेकिन सर इसमें यह भी कहा गया है, आज जो फैसला किया गया है कि सिर्फ शिमला नहीं बाकी जो 2 तरफा मुआहदे हैं वो भी खत्म करने का फैसला किया गया है। तो उन मुआहदों में तो LOC भी है, तो क्या हमें LOC का मुआहदा खत्म करके आगे एडवांस करना चाहिए ताकि हम अपना पानी भी बचाएं और अपना इलाका भी आज़ाद कराएं?
देखिए, आप किस चीज से बचाएंगे? मैं फिर आपको कहता हूं, इंडिया चाहता है कि आप और उनके दरमियान एक कन्वेंशनल वॉर हो। जैसे रूस को कोई फिक्र ही नहीं है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान एक कन्वेंशनल वॉर हो, जैसे इजराइल को कोई फिक्र ही नहीं है कि उनके और ईरान के इराक के जो भी है उनके दरमियान एक कन्वेंशनल वॉर है। इसलिए हम क्या करेंगे भाई? हमारे हथियार जो हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो किस लिए हमने बताया है, वो क्यों हमने बनाए हैं, वो डिप्लॉय क्यों हुए हैं, वो मिसाइल्स पे क्यों माउंट हैं, वो डिस्पर्स क्यों हैं? इसलिए कि ये एक दिन आना था। लेकिन सर, हमने देखा है कि जब भी इंडिया ने जारहियत की है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। जिस तरह 27 फरवरी 2019 को सरप्राइज दिया गया था, और अगर अब भी ऐसा होता है तो पाकिस्तानी फौज, बसल्ला फौज जो है वो जवाब तो देंगी, बल्कि वो घुस के जो है वो मारेंगे, हम घुस के मारेंगे वहाँ पर उनको। ये आप क्या समझते हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल आ जाती है तो फिर पाकिस्तानी अफवाज और हमारे असला, हमारा जो है वो एटॉमिक असला, हमारे मिसाइल, ये जो भारतीय उस जारहियत को, उनके अज़ाइम को खाक में मिला सकते हैं? देखिए, मैंने आपको सीधे टर्म्स में कह दिया है, मगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 10 गुना का फर्क है। उनकी इकोनॉमी देख लें, उनका पॉपुलेशन देख लें, उनका लैंड एरिया देख रहे हैं। दुश्मन चाहता है, अच्छा लड़ेंगे। हलाली साहब, लड़ना तो दुश्मन चाहता है, और दुश्मन जो है पानी को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। क्या हमें बगलेहार 1, बगलेहार 2, वुलर बिराज, दुल हस्ती और दीगर जो उनके नाजायज मंसूबे हैं उनको हिट नहीं करना चाहिए फिर? क्योंकि हम पर जंग तो वो मुसल्लत कर रहा है, वेपन तो वो बना रहा है पानी को। नहीं तो ठीक है, आपको वो, आप उनको बम करेंगे, वो जो क्या है हमारा तरबेला वरबेला बम कर देंगे। भाई तरबेला किधर है? उनके जो डैम्स हैं वो आप जो बम करेंगे उसका क्या असर होगा? तो देखिए, बात सीधी सादी है। हिंदुस्तान चाहता है कि आप उनके साथ टैंकों और हवाई जहाज़ों और जहाज़ों के साथ लड़ें, इसलिए कि उनके पास वो ज्यादा हैं। आप जो हैं, आप एक छोटा मुल्क हैं, आपका 250 मिलियन है, उनका 1.4 बिलियन है, उनकी इकोनॉमी 10 गुना आपसे ज्यादा है। देखिए, ये सब बातें छोड़ें, सीधी सादी बात है। पाकिस्तानियों ने आंख खोल के और सपोर्ट किया है, हर गवर्नमेंट ने एक को सपोर्ट किया है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स जरूरी हैं, और अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स आज नहीं होते, ये आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, स्कर्दू, ये वो सब उधर बैठे होते। वो आप लड़ सकते हैं जरूर, एक छोटा एक्शन बड़ा ये कर सकते हैं। कि आपने बड़ी क्लैरिटी से ये बात वादे कर दी। आप लड़ सकते हैं जरूर, एक छोटा एक्शन बड़ा ये कर सकते हैं। कि आपने बड़ी क्लैरिटी से ये बात वादे कर दी। जिस तरह 2010 में हमें कहा गया था कि आप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं, तो 7 तारीख को मुकम्मल तौर पे कई रियासतें बंद हो जाएंगी। कल जो है वो फिरोजपुर कैंट में उन्होंने कैंटोनमेंट में रात को एडवाइजरी टू स्टेट्स फॉर 7 मई से, ठीक है ना, अगर हॉस्टाइल अटैक हो भारत पे तो वहां पर क्या करना है आपने? अब ये शुरू हो गया वहां पे, ये बहुत बड़ी चीज होगी इंशाअल्लाह ताला। उन्होंने जो कहा है ये नहीं है कि वो ठहरे, कहें कि अगर हिंदुस्तान वेपनाइज कर रहा है वाटर इश्यू को और पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके से कि यूनिलैटरली एक ट्रीटी को इन अबेंस करके अटैक करेगा पाकिस्तान को, उनका पानी रोकेगा, तो ना हम सिर्फ उनका पानी रोकेंगे जो ब्रह्मपुत्रा से नीचे आ रहा है, मगर अगर उन्होंने जंग का नौबत की तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। ये होता है दोस्त। पूछे उनसे, करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, और अगर नहीं करते हैं, जी बात मुकम्मल करें। और अगर नहीं करते हैं तो आपके पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, तैयार हैं, कुछ मिसाइल पे हैं, कुछ डिप्लॉय हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अब आप कह दें उनको कि ये बनाए इसीलिए गए हैं कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, ये बनाए इसलिए गए हैं कि हम प्यासे नहीं मरेंगे और हमारा ज़रात ख़त्म आप नहीं कर सकते।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कहें जाओ इन्वेस्टिगेट करो, हम मदद देंगे, पता करो किसने किया है, क्या किया है, आओ हम मदद करते हैं आपको पाकिस्तान में, इंडिया को कहो हिंदुस्तान में मदद करें। अरे यार खुदा के लिए ये कब तक चलेगा? हाल और भारतीय तैयारियां हैं क्या? ना सिर्फ मोदी जी अपने एयर चीफ से मिले, अपने नेवल चीफ से मिले अलहदा बुलाकर, बल्कि अब जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो कुछ देर पहले उन्होंने अजीत डोवल से जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनसे मिले हैं। रॉ के एक साबिक सरबराह थे, उनको भी नेशनल सिक्योरिटी में शामिल कर लिया गया है बहैसियत चेयरमैन। और इसके बाद अब वो राहुल गांधी और दीगर से भी मुलाकातें कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कल धमकी दी थी कि जो जनता चाह रही है उसके मुताबिक हम पाकिस्तान के साथ सलूक करेंगे। अब भारतीय वजारत दिफा ने एक अहम ऐलान किया, 7 मई को तमाम तर जो रियासतें हैं, तमाम तर जो सूबे हैं, राज्य हैं भारत में, वहाँ पर सिविल डिफेंस की जो एक्सरसाइजेज हैं, ड्रिल्स हैं, उनका ऐलान कर दिया है, जिससे मालूम होता है कि भारत किसी बड़ी तैयारी में है। इसमें क्या होगा, एयर वार्निंग सायरन्स बजाए जाएंगे, सिविलियन एंड स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग की जाएगी, क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स लिए जाएंगे कि अगर ब्लैकआउट होता है किसी हमले की सूरत में तो कैसे बचना है, और कैमोफ्लॉज करना है इंपॉर्टेंट जो इंस्टॉलेशंस हैं भारत में उनका, ये शहरियों को सिखाया जाएगा, और फिर इवैक्यूएशन प्लान को डिस्कस किया जाएगा। भारतीय मुमकिना हमला और जारहियत, इस पर बात करने के लिए आज हमने जहमत दे रखी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनाब गुलाम मुस्तफा साहब को, मेजर जनरल रिटायर्ड जनाब जाहिद महमूद साहब को, एयर कमांडोर रिटायर्ड जनाब खालिद चिश्ती साहब को। आप तीनों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मैंने आज चिश्ती साहब को जहमत इसलिए दी कि ये जो राफेल की कहानी आप 5-6 दिनों से सुन रहे हैं, जरा उसका पोस्टमार्टम भी हम कर लें कि हम कहाँ खड़े हैं और वो 4 राफेल जोड़े थे पाकिस्तान की जानिब, वो वापस कैसे गए। अहम प्रोग्राम है, मेरे साथ रहिएगा। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, मैं आपकी जानिब आ रहा हूँ। ये जो राजनाथ सिंह का बयान हो, भारतीय वज़ीर आज़म की जो मुलाकातें हुई एयर चीफ या नेवल चीफ से, और फिर उनके कुछ तज्ज़िया निगार एक लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं कि रिवेंज इज़ बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, और फिर ये जो ड्रिल्स का उन्होंने ऐलान कर दिया है, इससे मैं क्या समझूं? मुमकिना तौर पर भारत क्या करना चाह रहा है? देखिए, एक अगर आपको याद हो तो 2001 में एक उन्होंने कदम उठाया था कि उन्होंने डिप्लॉयमेंट कर दी थी, जिससे पाकिस्तान को भी डिप्लॉयमेंट अपनी पूरी करनी पड़ी। ठीक। और उनका ये ख्याल ही है कि चूंकि वो उनके पास लॉजिस्टिक रिजर्व ज्यादा हैं, पैसे ज्यादा हैं, तो वो देर तक इस डिप्लॉयमेंट को सस्टेन कर सकते हैं, वेरे पाकिस्तान की इकोनॉमी शायद इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। एक ये उनका कदम हो सकता है। उसके बाद आपको पता इंटरनेशनल हुकूमतों को बीच में आना पड़ा, दोनों फोर्सेस को पीछे हटाया गया, बहुत से माहदात हुए। एक तो ये स्टेप है, ये हो सकता है। दूसरा ये है कि वो किसी ना किसी स्टेज पर, क्योंकि आप उन्होंने अपनी इतनी हाई बिल्डअप कर ली है, और उससे पीछे हटने के लिए उनको कुछ चीज चाहिए ऐसी जो अपने अवाम को बता सकें कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है। मोदी साहब जब ये 22 अप्रैल को हुआ है तो मोदी साहब बाहर थे मुल्क से, वापस आके वो वहां नहीं गए जहां पर ये हमला हुआ था। नहीं, वो गए हैं बिहार में, और बिहार में जाकर ऐलान क्या किया था कि थोड़ी सी जमीन रह गई उसको भी खत्म कर देंगे। तो ये वो माइंडसेट है जिस वक्त भारत के सारे सिस्टम को उस तरफ धकेल रहा है जो इस खित्ते की और पूरी दुनिया की तबाही का बायस बन सकता है। जिसे अगर आप देखिए तो कुछ कुव्वतें मुतहरिक हैं कि दोनों को समझाया जाए, लेकिन भारत चूंकि स्टेज पे आ चुका हुआ, अब उसके लिए पीछे हटने के लिए काफी उसके पास एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। वो कोशिश की उन्होंने, पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बनाई। ये आपकी चिश्ती बता देंगे कैसे हुआ ये। नेवी में उन्होंने विक्रम को लेके आए, फिर उनको पता चला कि भाई विक्रम को स्टेज पे लाना उनके नुकसानदेह को वापस ले गए, उसको एयरक्राफ्ट कैरियर था उनका। उनकी नेवल की जो इतलात हैं, सबमरीन उनके डिप्लॉयड हैं। पाकिस्तान ने भी अपने जो दफाई जो कुछ भी किए हुए हैं, लेकिन उनको इस चीज से रोकना अब सिर्फ भारत को भारत ही रोक सकता है। अब मेरा ख्याल है कि शायद वो अमेरिका की बात भी ना माने। दूसरा एक सोच ये भी है, और जो मैं आपके सामने इज़हार कर रहा हूँ, कि शायद दुनिया भारत को ये बताना चाहती थी कि आपको, मगरबी दुनिया खास तौर पे, अमेरिका जो इनका स्ट्रेटेजिक अलाई है, कि आपके पास एक स्ट्रेटेजिक स्पेस है, लेकिन इस हद से आगे ज्यादा आप जाएंगे तो हम आपका साथ नहीं दे सकते, आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। यानी भारत की पावर को वो लिमिट रखना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक, क्योंकि भारत हत्थे से उखड़ना जाए। तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन खतरा है, और वो लॉन्ग ड्रॉन आउट इस सिस्टम को करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अभी तक उनकी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट उस स्टेज पर नहीं पहुंची जिससे इमीडिएट हमले का खतरा हो, लेकिन उसके लिए उनको टाइम ज्यादा चाहिए। पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह ये एक एडवांटेज है कि हम जल्दी मोबिलाइज कर जाते हैं, तो ये पाकिस्तान का एडवांटेज है। ठीक, मेरे साथ आप मत भूलिए कि भाई जी बात पूरी कर लें। जी मत भूलिए कि पाकिस्तान में वो एक जो
कहा है कि भारत के अंदर बहुत सारी, नॉट ऑल गवर्नमेंट्स, नॉट ऑल स्टेट्स, बट बहुत सारियों का नाम आ रहा है जहां पे अब पता चलेगा कौन कौन सी हैं कि 7 मई को यानी कि परसों हर कीमत के ऊपर ड्रिल्स की जाएं। और इन ड्रिल्स में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एयर विंड वार्निंग सायरन्स जो हैं, जब सायरन बजतेंगे हुकूमत की तरफ से, जब कोई हमला होता है, जारी बात है सायरन किसने बजाने हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने बजाने हैं, बिकॉज ऑफ द थ्रेट, बिकॉज ऑफ द अटैक। तो इस चीज़ के ऊपर वो कह रहे हैं। इधर से पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अपनी डिप्लोमेसी तेज़ कर दी है, इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी तेज़ कर दी। आपको पता है कि आज नरेंद्र मोदी की रशियन प्रेसिडेंट से बात हुई है, जापानीज डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं, और इंडिया ने जापान को बड़े क्लियरली कैटेगोरिकली कहा है। और जापान भी कुछ अरसे से मैं देख रहा हूं कि बहुत ही ज़्यादा स्टेटमेंट इंडिया के हक में दे रहा है, और जिस तरह की स्टेटमेंट इंडिया कहता है जापान नॉर्मली वो स्टेटमेंट्स दे देता है। इट मीन्स कि पाकिस्तान की जापान के ऊपर किसी किस्म की कोई लिवरेज भी नहीं है, पाकिस्तान कोई बात भी नहीं करता, कुछ डिस्कशन भी नहीं करता। देयर इज नथिंग विच इज़ मेरी नज़र में जिसके ऊपर कुछ ऐसा हो सके। बहरहाल मुझे ऐसे लगता है ज़ाती तौर पे जो मैंने देखा है कि एक तो ये एयर, इन सब के ऊपर भी बात करता हूँ, और दूसरा स्टूडेंट्स को ट्रेन करें, सिविलियंस को ट्रेन करें जनाब। और दूसरे नंबर पे ये है कि जिस सिविल डिफेंस के जो एस्पेक्ट्स हैं, अगर अटैक होता है पाकिस्तान की तरफ से तो उनको ट्रेन किया जाए। सो इट मीन्स कि इंडिया की गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि वो कोई बड़ा अटैक पाकिस्तान पे करने जा रहे हैं, और अगर नहीं करने जा रहे तो एटलीस्ट मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो इससे तासुर ये जाता है कि आप रेडी हैं, यू आर रेडी। ठीक है जी, लोगों को बता दिया जाए कि ऐसा कुछ मुमकिन है। 2-3 इसके एंगल हैं। एक एंगल तो ये है कि बड़ा अटैक इंडिया करेगा और उसका बड़ा रिस्पॉन्स आएगा, और बड़े रिस्पॉन्स पे फिर जारी बात है तैयारी करनी पड़ेगी, लोगों को सेंसिटाइज करना। मेरा ख्याल है इस तरह की चीज़ें इंडिया ने इजराइल से ये सीखी हैं। इंडिया बहुत सारी जो इंडिया की जो अप्रोच है वो इजराइल से मिलती जुलती है, और यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि शायद उन्होंने ये इस चीज़ को मेजर किया। दूसरा, मैं पढ़ रहा था कहीं पे, कीमत पे तैयार करो, गेट रेडी, नाउ इज़ अ टाइम। अब वक्त आ चुका है कि आपने कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको, और वो करना इसी तरह पड़ेगा कि आपको एक माहौल बनाना पड़ेगा। सो इसके साथ साथ अगर आप देखें कि ये जो ये बात की जा रही है, अगर मैं आपको थोड़ा सा देखूं, आज रशियन प्रेसिडेंट से मोदी साहब की बात हुई है। एक तो जारी बात है, ये इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान रशिया से राब्ते कर रहा है, पाकिस्तान रशिया से राब्ते कर रहा है, और इंडिया को इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है कि जब रशिया से राब्ते होंगे तो पाकिस्तान शायद कहीं पे न्यूट्रलाइज कर रहा है रशिया को। इंडिया ने देखें, इनिशियली इंडिया की अप्रोच ये थी कि पहले दुनिया के जितने ममालिक इंडिया में राब्ते कर रहे थे, दे वर कॉलिंग फॉर कंडोलेंसेस, सिंपैथीज। 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताऊं, वो इसलिए भी कॉल कर रहे थे शायद कि अफसोस करना बनता है, अब इंडिया लोगों को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से जो अब एक कल बात तो 6 मई है, लेकिन कल दोस्तों एक सिविल ड्रिल भी होने वाली है, जिसमें दोस्तों जो बॉर्डर के आसपास के लोग हैं उनको अगर युद्ध होता है तो वैसी स्थिति में किस तरह से निपटना है उसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के इस वीडियो में आपने देखा होगा किस तरह से बिल्कुल पसीने छूटे हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों पहले 2-3 दिन पहले पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि किसी भी तरह अब धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ रहा है, और हमने जिस तरह जो आतंक फैलाया था कश्मीर में उसका हमें कोई भी अब नतीजा नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये नया भारत है दोस्तों, पाकिस्तान को हर हाल में जवाब देगा, और इस बार जिस तरह की तैयारियां चल रही है उससे लगता यही है कि इस बार पाकिस्तानियों को खूब करारा जवाब मिलेगा, जिसकी पाकिस्तानियों ने कल्पना ही नहीं की हो। यह बात दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद कह चुके हैं, और उसके बाद किस तरह से आपको पता ही होगा अमित शाह ने भी कहा था, और कल राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि जो भारत की जनता चाहती है ठीक वैसा ही होगा। तो दोस्तों बात रही जंग की, तो जंग में दोस्तों काफ़ी पैसा खर्च होता है, और दोस्तों काफ़ी बलिदान भी देना पड़ता है, लेकिन जो आए रोज जिस तरह दोस्तों आतंक को भी सहन किया जा रहा है, तो यह भी किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। तो देखते हैं इस पर भारत सरकार किस तरह का फैसला लेती है। लेकिन दोस्तों हम आपके लिए कोई भी पाकिस्तानी मीडिया का ऐसा वीडियो तो नहीं लेकर आएंगे जो किसी भी तरह भारत में दोस्तों गलत नैरेटिव फैलाते हों, लेकिन जिस तरह ये गिड़गिड़ा रहे हैं उनके दोस्तों छोटे छोटे टुकड़े आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, जिसको आप दोस्तों मनोरंजन ले सके। तो दोस्तों आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।